जय हिंद। आप लोगों को मैं आज फिर से बताने जा रहा हूँ आज के क्लास में गेट्स फंक्शन एंड पुट फंक्शन। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं इस टॉपिक में। आज का टॉपिक है गेट्स फंक्शन एंड पुट फंक्शन। ये दोनों क्या होता है और ये दोनों हम इस जो फंक्शन है इसे हम कहाँ यूज करते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है गेट्स फंक्शन एंड पुट फंक्शन। ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज का टॉपिक है जो क्लास 12th एंड ऑल बोर्ड लेवल के लिए है, जो सभी स्टेट लेवल जो आते हैं बोर्ड उसके लिए भी है। खासकर तौर पर जो आगे फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस लेकर पढ़ना चाहते हैं, यानी कि बीसीए करते हैं, बीटेक करते हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो फंक्शन मैं बताने जा रहा हूँ ये खासकर आईटी सेक्टर या बीसीए बीटेक करने वाले स्टूडेंट अधिकतर इसे पढ़ते हैं। ठीक है, और अपने दैनिक जीवन में इसे समझते हैं। इसी के मदद से हम प्रोग्रामिंग या कोडिंग करते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, गेट्स फंक्शन एंड पुट्स फंक्शन। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है। और भी इसमें कुछ टॉपिक है, नेस्टेड क्लास, नेस्टेड फंक्शन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए इससे आगे जानते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले ये जान लें कि क्लास 12th का स्पेशल तो है, बट आगे जो आईटी सेक्टर बीसीए बीटेक करते हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें बोल रहा है गेट फंक्शन एंड पुट फंक्शन। इसमें क्या बोल रहा है कि द गेट फंक्शन एंड पुट बोथ आर यूज फॉर कैरेक्टर, यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि गेट्स फंक्शन और पुट्स फंक्शन दोनों दोनों जो जो दोनों फंक्शन है वो फॉर कैरेक्टर एंड प्रेजेंट इन स्टूडियो डॉट एच, यानी कि स्टूडियो डॉट एच ये जो हेडर फाइल है। ठीक है, ये दोनों गेट्स फंक्शन और पुट्स फंक्शन ये दोनों यूज किस में किया जाता है, फॉर कैरेक्टर के लिए एंड प्रेजेंट इन स्टूडियो डॉट एच, यानी कैरेक्टर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और स्टूडियो डॉट एच में। बट द गेट्स फंक्शन यूज्ड फॉर इनपुट मल्टीपल कैरेक्टर, यानी इसमें बोल रहा है कि गेट फंक्शन यूज किया जाता है इनपुट के लिए, यानी कि गेट्स फंक्शन वैसा फंक्शन है जो इनपुट मल्टीपल इनपुट यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर। कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग करते हैं या उस टाइम भी इसका यूज किया जाता है, यानी कहने का मतलब हम मल्टीपल इनपुट करते हैं। मल्टीपल इनपुट कहने का मतलब एक से अधिक डाटा एक साथ उसे भेजते हैं। ठीक है, उसे देते हैं, इंफॉर्मेशन उसमें डालते हैं, तो उसमें गेट्स फंक्शन का यूज करेंगे। गेट्स फंक्शन कहने का मतलब यह हुआ कि एक से अधिक डेटा को उसमें इंफॉर्मेशन को भेजना या डालना मल्टीपल कैरेक्टर के रूप में। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि गेट्स फंक्शन मल्टीपल इनपुट कैरेक्टर के लिए है और आर यूज्ड फॉर आउटपुट मल्टीपल कैरेक्टर, यानी कि इनपुट मल्टीपल कैरेक्टर के लिए है और पुट्स फंक्शन है जो यूज्ड फॉर आउटपुट मल्टीपल कैरेक्टर, यानी कि इनपुट जब हम मल्टीपल इनपुट करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, गेट्स फंक्शन का। और अगर यदि हमको जब हम मल्टीपल कैरेक्टर इनपुट करेंगे तो गेट्स फंक्शन का यूज होगा, और जब हमें आउटपुट मिलेगा मल्टीपल कैरेक्टर आउटपुट मिलेगा तो उसमें किसका यूज करेंगे, पुट्स फंक्शन का। ठीक है, ये तो समझ में आ गया गेट्स एंड फंक्शन एंड पुट्स फंक्शन का, ये तो समझ में आ गया दोनों का बीच अंतर कि गेट्स फंक्शन मल्टीपल कैरेक्टर इनपुट के लिए और पुट्स फंक्शन मल्टीपल कैरेक्टर आउटपुट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड क्लास। ये नेस्टेड क्लास क्या होता है, इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था नेस्टेड क्लास के नेस्टेड फंक्शन बारे में मैंने कुछ बताया था, जिक्र किया था नेस्टेड क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो नेस्टेड क्लासेस उसी को कहते हैं जो आने की कहने का मतलब क्लास के अंदर क्लास होना, आने कहने के मतलब है कि एक बर्तन में दो कहने के मतलब एक बर्तन में दो चीज सेम चीज हो, यानी कि दो सेम चीजें एक ही तरह के हो, एक से अधिक हो, यानी कि कोई भी वस्तु को भी एक चीज में हो। कहने का मतलब एक बड़ा सा बर्तन है, ठीक है, उस बर्तन में सेम दो चीज है या दो से अधिक भी है, उसी को हम नेस्टेड
कहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है यह हुआ कि द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू क्लास इज नॉन एज नेस्टेड क्लास। कहने का मतलब यह हुआ कि एक क्लास के अंदर क्लास का होना, क्लास के अंदर क्लास का होना ही नेस्टेड क्लास कहलाता है, ठीक है। यानी कि एक से अधिक हो, ठीक है, एक नहीं एक से अधिक हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड क्लास। इसको नेस्टेड क्लास को हम एक और भाषा के नाम से भी इसको हम समझ सकते हैं, यानी कि द क्लास दैट कंटेन इनसाइड अनदर क्लास इज नॉन एज नेस्टेड क्लास। इसमें बोल रहा है ये पहला लैंग्वेज में हो गया, ये दूसरा लैंग्वेज में हो गया और ये तीसरा लैंग्वेज में हो गया, ठीक है। तो पहला लैंग्वेज में क्या बोला कि दो कॉम्बिनेशन हो, यानी कि दो या दो से अधिक क्लास का कॉम्बिनेशन हो, उसी को हम नेस्टेड क्लास कहते हैं। दूसरे लैंग्वेज में बोल रहा है कि द क्लास दैट कंटेन इनसाइड अनदर क्लास इज नॉन एज नेस्टेड क्लास, यानी कि क्लास अपने अंदर एक और क्लास को रखता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड क्लास। कहने के मतलब क्लासरूम है, एक क्लासरूम में दो अटैच रूम है, दो आपस में सटा हुआ है, और अटैचमेंट कहने का मतलब दोनों का सेम गेट है, ठीक है। एक इस गेट से एक ये रूम है, फिर एक रूम से ये सटा हुआ सेम अटैच है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड क्लास बोलेंगे। तीसरा लैंग्वेज में समझते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि क्लास विद इन क्लास इज नॉन एज क्लास। कहने का मतलब क्लास के अंदर क्लास का होना ही नेस्टेड क्लास कहलाता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया गेट्स फंक्शन, पुट्स फंक्शन और नेस्टेड क्लास। अब चलिए इसके आगे चलते हैं, जिसका नाम है नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन का डेफिनेशन चलिए जानेंगे। नेस्टेड फंक्शन उसी फंक्शन को कहते हैं जिसमें एक से अधिक फंक्शन हो, यानी कि सेम वही सेम जो नेस्टेड क्लास का डेफिनेशन है, सेम चीज नेस्टेड फंक्शन का भी होगा, लेकिन इसमें अंतर यह है कि उसमें फंक्शन रहेगा और इसमें क्लास रहेगा, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं, जिसका नाम है नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम अभी तुरंत जानेंगे, ठीक है, इसका डेफिनेशन। चलिए इसके आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ तक तो हो गया, इसके ऊपर ये जो लिखाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा SCN फंक्शन फंक्शन 1, यानी कि फिर सेमीकोलन SCN फंक्शन 2, यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। इसमें यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है ऐसे, ये इसका सेंटेक्स ऑफ क्लास का ये सेंटेक्स है, ठीक है। ये सबसे पहले यहाँ पे समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, नेस्टेड फंक्शन का डिफिनेशन यह है कि द फंक्शन दैट कंटेन इनसाइड अनदर फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन कंटेन कर रखता हो, यानी फंक्शन अपने अंदर एक और फंक्शन को कंटेन करता हो, रखता हो, ठीक है। तो इज नॉन एज नेस्टेड फंक्शन, इसमें क्या बोल रहा है कि द फंक्शन दैट कंटेन इनसाइड अनदर फंक्शन इज नॉन एज नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन अपने अंदर एक और फंक्शन को रखता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड फंक्शन। सेम उसी तरह नेस्टेड क्लास होगा जो पहले अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है। इसमें फिर सेंटेक्स ऑफ क्लास का, सबसे पहले इसका सेंटेक्स समझिए। सेंटेक्स ऑफ क्लास का सेंटेक्स कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्लास नेम होगा, उसके बाद यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, फिर प्राइवेट में आ जाएगा, प्राइवेट में डेटा मेंबर, और डेटा मेंबर में कौन कौन सा आता है, डेटा मेंबर में यहाँ पे आ जाएगा इंट भी आएगा, फ्लोट भी आएगा और कैर भी आएगा, ठीक है। इंट फ्लोट कैर दोनों आएगा, ठीक है। उसके बाद पब्लिक में यहाँ पे होगा वाइड मेन फंक्शन 1, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। पब्लिक प्राइवेट में यहाँ पे डेटा मेंबर में आ जाएगा आपका इंट फ्लोट कैर, और यहाँ पे पब्लिक में वाइड मैन कहने का मतलब हुआ कि वाइड मैन फंक्शन 1 में आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन 1 में है, उसके बाद फिर यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा। यहाँ पे कैसे कैसे मैंने लिखा, आप लोग ध्यान से समझिए इसे,
ठीक है। यहाँ पे पब्लिक वॉइड मेन फंक्शन 1, फिर ओपन ब्रैकेट, फिर स्टेटमेंट यहाँ पे इनपुट होगा, उसके बाद वॉइड मेन यहाँ पे, फिर स्टेटमेंट आउटपुट, उसके यहाँ पे डबल, यहाँ पे ये जो सिंटेक्स है इसे समझिए कैसे कैसे मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे डबल, यहाँ पे क्लोज, वॉइड मेन क्लास नेम SCN, फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखा है लेकिन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। SCN कहने का मतलब है HCN फंक्शन 1, HCN फंक्शन 1, जिसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट का कहने का मतलब यह हुआ कि ध्यान से समझिएगा, SCN फंक्शन 1 ये नाम दिया गया, फंक्शन 1 फंक्शन 2, ठीक है। ये एक सिंटेक्स ऑफ क्लास का है, यानी कि क्लास ऑफ सिंटेक्स का है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। गेट्स फंक्शन, पुट्स फंक्शन, नेस्टेड क्लास और नेस्टेड फंक्शन क्या होता है, ये तीनों का मतलब मैंने जान लिया। फिर से एक बार रीड कर देता हूँ। गेट्स फंक्शन मल्टीपल कैरेक्टर इनपुट के लिए, पुट्स फंक्शन मल्टीपल कैरेक्टर आउटपुट के लिए, नेस्टेड क्लास क्लास के अंदर क्लास का होना नेस्टेड क्लास कहलाएगा, ठीक है। यानी या फिर दो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 या 2 मोर देन होगा उसका। और नेस्टेड फंक्शन में सेम वही होगा, यानी कि एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को रखना ही नेस्टेड फंक्शन कहलाता है, ठीक है। ये टॉपिक तो समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, जिस टॉपिक का नाम रहेगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे जिसका नाम रिकर्सन फंक्शन है, ठीक है। रिकर्सन फंक्शन, इनलाइन फंक्शन और उनका देयर वर्किंग में उसका फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ ये तो हो गया। उसके बाद आज तक मेरे इस वीडियो में अभी ये टॉपिक यहीं तक रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को रिकर्सन फंक्शन बताऊंगा जिसका नाम रिकर्सन फंक्शन रहेगा, ठीक है। और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। और मैं आप लोगों को मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि जो जो मैंने टॉपिक बताया है अभी तक उसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अपने दैनिक जीवन में उपयोग लाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दौर में डिजिटल चीज़ों को हमें समझना होगा। तो डिजिटल चीज़ों को जब आप समझिएगा नहीं तो फिर आप लोग डेवलपमेंट कैसे करिएगा, ठीक है। कहने का मतलब मेरा मकसद यही है कि इस डिजिटल को समझने के लिए पढ़ना होगा, ठीक है। इस डिजिटल दुनिया को समझने के लिए सबसे पहले खुद को पढ़ना होगा, आने की जो आप पढ़ रहे हैं उस सारे नॉलेज को इकट्ठा करना होगा। उस नॉलेज के माध्यम से आप दुनिया को जानेंगे। आप दुनिया को जानेंगे तो एक दिन आपको दुनिया जानेगी, ठीक है। कहने का मेरा मकसद यही हुआ कि एक दिन आज आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा दुनिया को, तो आने वाला दिन में आपको एक दिन दुनिया पढ़ेगी, दुनिया जानेगी, ठीक है। इसलिए मन लगाकर, तन मन धन लगाकर पढ़ाई को पूरी कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि अधूरा छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद और भी अदर वर्किंग करते रहिए, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। यही मेरा मकसद है, ठीक है दोस्तों। आज तक का वीडियो मेरा यहीं तक रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को रिकर्सन फंक्शन लेकर आऊँगा। उसके बाद फिर लास्ट में कहना चाहूँगा, जय हिंद।